नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है। खगड़िया, किशनगंज और पटना में हुई ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई ने पूरे राज्य में हलचल बढ़ा दी है। कई कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि कई दूसरे बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर जिला स्तर तक सभी यूनिट को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अपराध और अपराधियों पर हर हाल में लगाम लगाई जाए। यही वजह है कि बिहार में इन दिनों लगातार ऑपरेशन मोड में कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। खगड़िया जिले में पुलिस को बड़ी सफलता उस समय मिली जब लंबे समय से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी बुद्दीन मियां को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वो बेलदौरा थाना क्षेत्र के सुखाया बासा गांव में अपने कुछ साथियों के साथ छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही लोकल पुलिस, एसटीएफ और स्पेशल टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। देर रात जब पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो अपराधियों को भनक लग गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां लगातार चलती रही। तो वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बुद्दीन मियां के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वो घायल होकर गिर भी पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे कब्जे में लिया और उसके बाद उसके दूसरे साथी अंधेरे का मौका देखकर फरार हो गए। मौके से फरार हो गए। घायल अपराधी को पहले पास के अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बुद्दीन मियां पर हत्या, रंगदारी, लूट और अवैध हथियार रखने समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इसके साथ ही इन दिनों बिहार में कितने एनकाउंटर भी हुए हैं और क्या कुछ कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, खगड़िया में इनामी बदमाश ढेर, पटना में पुलिस का बड़ा एक्शन, कैश वैन लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बुद्दीन मियां सिर्फ एक स्थानीय अपराधी नहीं था, बल्कि वो कई जिलों में फैले अपराध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है और वो लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस से बच रहा था। एसटीएफ को उसकी हरकतों की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए खास योजना बनाई गई। इस ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो वो किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम भी दे सकता था। खगड़िया के बाद किशनगंज में भी पुलिस और अपराधियों के बीच बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। नगर थाना क्षेत्र के फरिंगगोल रेलवे गुमटी के पास पुलिस को एक इनपुट मिला था कि कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और इस दौरान कुख्यात अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। इंस्पेक्टर मुश्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस ने आसपास के इलाकों में छापेमारी कर कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। अपराधियों पर पुलिस की गोली, एसटीएफ के ऑपरेशन से मचा हड़कंप, किशनगंज में बदमाश घायल, पुलिस पर फायरिंग, जवाब भी एक्शन। तो वहीं अगर 2026 की बात करें तो 2026 की शुरुआत से अब तक बिहार पुलिस और एसटीएफ की जॉइंट कार्रवाई में तेजी आई है।
एनकाउंटर की घटनाएं लगातार सुर्खियों में है, जिनमें कई कुख्यात अपराधियों को या तो घायल कर दिया गया है या फिर मुठभेड़ में ढेर। ऑपरेशन लगड़ा के तहत पुलिस की रणनीति साफ दिखाई देती है, अपराधियों के पैर को निशाना बनाना ताकि उनका आपराधिक नेटवर्क टूट सके। बिहार में 2026 में एनकाउंटर की झड़ी, 5 महीने में 15 एनकाउंटर से अपराधियों में हड़कंप। अब मामले में आगे की जांच सामने आई है कि पवन कुमार उर्फ चिंटू कई जिलों में एक्टिव अपराधी था। उस पर लूट, हत्या, अवैध हथियार तस्करी, रंगदारी जैसे कई संगीन आरोप दर्ज है। पुलिस को यह भी शक है कि वो अपने गैंग के साथ किसी बड़ी लूट या फायरिंग की योजना बना रहा था। पुलिस अब उसके दूसरे साथियों की तलाश भी कर रही है और उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और नेटवर्क की जांच भी चल रही है। किशनगंज की इस घटना ने पुलिस विभाग को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि इस मुठभेड़ में पुलिस अधिकारियों को गोली लगना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और जरूरत पड़ने पर ऐसे ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे। उधर राजधानी पटना में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कैश वैन लूट मामले में आरोपी अजय पासवान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले कैश वैन लूट की बड़ी वारदात सामने आई थी, जिसमें करोड़ों रुपए लूटने की साजिश रची गई थी। बिहार में अपराधियों की शामत, फरार गैंगस्टरों पर शिकंजा, पुलिस के ऑपरेशन से दहशत। एक्शन मोड में बिहार पुलिस टीम ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अजय पासवान के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए, जहां पूछताछ में उससे गैंग के दूसरे सदस्यों और लूट की रकम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अजय पासवान लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उसका नेटवर्क कई जिलों में चल रहा था। वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से कैश वैन लूट मामले में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जांच एजेंसियां अब उसके आर्थिक नेटवर्क और गैंग के फाइनेंसरों की भी जांच कर रही है। वहीं बिहार में लगातार हो रही इन मुठभेड़ों ने राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है। विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में एनकाउंटर मॉडल लागू किया जा रहा है। हालांकि सरकार और पुलिस प्रशासन इन आरोपों को खारिज करता है। उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि हाल के दिनों में लूट, हत्या और गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को यह आदेश दे दिया है कि अपराधियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ खास अभियान को चलाया जाए। जिन अपराधियों पर इनाम घोषित है, उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई जा रही है। इसके अलावा जेल से संचालित हो रहे गैंग्स पर भी नजर बनाई गई है। पुलिस तकनीक, सर्विलांस और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपराधियों की लोकेशन को भी ट्रैक कर रही है। अब आपको बता दें कि बिहार में अपराध के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई का असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि अपराधी कोई भी हो, अगर वो खुद सरेंडर नहीं करेगा, पुलिस पर हमला करेगा, तो उसका एनकाउंटर जरूर हो। हालांकि इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हो, कानूनी प्रक्रिया के तहत खत्म हो, क्योंकि तेजस्वी यादव जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप भी सरकार पर लगा रहे हैं। तो सरकार के लिए एनकाउंटर एक चुनौती भी है। कुल मिलाकर खगड़िया, किशनगंज और पटना की हालिया घटनाओं ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब अपराधियों के लिए बच निकलना आसान नहीं। पुलिस हर इनपुट पर तेजी से कार्रवाई कर रही है और अपराध नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है।
अब आने वाले दिनों में ऐसे और ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पुलिस अब बड़े अपराधियों और गैंग्स पर भी कहीं ना कहीं निशाना साध रही है और सब पर कार्रवाई कर उन्हें जेल में डालने का काम कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।